कि हम तोहरा पीरितिया में दिल की दुनिया लुटा देले बानी। तुम मानो न मानो ये रानी, तोहके आपन बना ले बानी। स्टार्ट हो गया है जी। ओ हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। शायद गाना आप लोगों के पास गया नहीं होगा, अगर गया भी होगा तो समझ लीजिएगा। बहुत प्यारा गाना है। मुझे लगता है कि भोजपुरी का जो है पवन सिंह है, बहुत बेहतरीन गायकार है, वही गाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। सुनिएगा, ये परसेंटेज का जो है ना, मुझे नहीं लग रहा है, एकदम 110% ये अंतिम वीडियो है। और इस वाले वीडियो में जो है हम लोग पूरा इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद से जो है देखते हैं कौन सा चैप्टर का रिप्लाई आता है, आप लोग कमेंट करते हैं, उसके हिसाब से चैप्टर जो है चालू किया जाएगा। तो आप 110% शुरू में ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अंत तक आप लोग रुकते हैं नहीं। तो शुरू में ही बोल दे रहा हूँ कि आप जो है ना कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए। समझ रहे हैं? कमेंट आप 110% करिएगा। और उसके बाद ये अंतिम वीडियो है, 220 तक हो चुका था, 221 से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल में जरा आप रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे पुराने दोस्त मित्र मेरे भाई हैं, थोड़ा शेयर वगैरह कर देंगे। देखिए, शेयर वगैरह तो आप लोग करते रहते हैं, एकदम 100% समझ रहा हूँ, क्योंकि जो लोग पुराने हैं मेरे को जानते हैं, मेरी वजह से वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। शायद उनको ये भी लगता होगा कि सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इसलिए भी करते होंगे। लेकिन नए लोग आप लोग देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। और सपोर्ट, प्यार दुलार थोड़ा दिखाना जरूरी रहता है। चैनल अभी नया है, ज़्यादा नहीं हुआ, 3-4 महीने हुए हैं, और अभी ठीक ठाक चल रहा है सब। सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं प्यार दुलार दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और आइएगा। हम लोग सवाल पे चलते हैं, इधर उधर की बातें ना करके। देखिए, कह रहा है कि एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान त्रुटिवश उनका मापन 10% और 8% अधिक प्राप्त हो जाता है। गलती से वो लोग ले लेते हैं, 10% 8% गलती जो है माप लेते हैं। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, एक के आसान तरीके है। और वो आसान तरीका है ना कि x + y, जब भी दो बीमा होगी ना, ये वाला फार्मूला, दो बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई, दो बीमा वाला रहेगा ना, तो x + y और x × y, अब बटे में कितना है आपका 100, और ये रहा आपका परसेंट। बस इसी को फॉलो करते रहना है। पहले 10% बढ़ा, फिर 8% बढ़ा, तो आप जरा 10% 8% बढ़ाइएगा। तो 10% 8%, 10 × 8, अब बटे में कितना है 100, तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। और ये जो है प्लस में इसको गुणा कर देते हैं तो 80 हो जाएगा। इस 100 की वजह से यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये देखिएगा 18.80% की वृद्धि होगी, और यही हमारा आंसर है। आप जरा देखिएगा आंसर में कहाँ है, तो आंसर में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझ रहे हैं? देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है कि मैं हिचकिचाहट से शुरू करता हूँ, या मतलब उतनी आदत नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? और उतना बड़ा अनुभवी भी नहीं हूँ, बिल्कुल एकदम आप जैसा ही हूँ, आपके बीच से ही उठ के आया हूँ, और आपके बीच में ही अभी रहता हूँ। ऐसा नहीं कि अलग आदमी हो, अब मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। नहीं, केवल पढ़ाता ही नहीं, मैं पढ़ता भी हूँ, मेरा भी अपना पढ़ाई है। तो आप ना ये मत समझिएगा बहुत अनुभवी टीचर है, समझ रहे हैं? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एकदम 110% लिख के कह रहा हूँ कि तनिक सा भी अगर आप निराश पाएंगे, किसी भी टीचर से आप कंपेयर मेरी कर सकते हैं, एकदम आपको कहीं कम मिलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा शेयर वगैरह कर देंगे, एकदम निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के। आप मुझे जानते नहीं, कहीं दूर आप बैठे होंगे, कहीं कोई पटना में होगा, कहीं कोई इलाहाबाद में होगा, या कहीं शहर में आपका होगा, जिसको प्रयागराज अभी बोल रहे हैं, किसी शहर में होंगे आप। थोड़ा सा इस वजह से आप करेंगे कि मैं बिल्कुल आप ही के जैसा हूं। बस ये सब सिस्टम मेरे भाई, बड़े भाई श्री लगा दिए हैं, कर रहा हूं। देखते हैं क्या होता है, कितना आपका प्यार दुलार मिलता है। 221 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम आसान है, ये फार्मूला आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिएगा। आइएगा, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका जो है कह रहा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, वर्ग अब की बार बोला। अच्छा, ये जरा सुनिएगा, मैं भूल गया। अगर आयत की बात करेगा ना मेरे भाई, जरा सुनिएगा, आयत की बात करेगा ना, तो थोड़ा सा बता देता हूं।
सुनिएगा, आयत का मतलब है आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये एक चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें ना आमने सामने की भुजाएं जो है आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। सारे एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री का होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो आयत है ना, इसकी अगर इस आयत का कोई क्षेत्रफल आपसे पूछ दे तो इतना जानते होंगे, लेकिन मेरा काम मैं भूल गया उस समय बताना। ये एल है और ये वाला बी है, तो एल इंटू बी होता है। अब की बार इस वाले सवाल में क्या बोला है कि वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग का मतलब कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है, लेकिन सभी जो है, सभी आपके भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सारे एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसके भी दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब ये सुनिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे, वर्ग हो जाएगा। अगर इसका कोई क्षेत्रफल पूछता है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा जितना रहेगा उसी का क्या चीज, स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? तो अब आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या कह रहा है। अब सुनिएगा, एक मैं आपसे थोड़ा सा एक बात और बोल देता हूं कि अगर आप मेरा 2D और 2D और 3D वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, 2D और 3D से वीडियो, यानी मेंसुरेशन का 2D और 3D से वीडियो नहीं देखे होंगे, तो जाइएगा एग्जाम्स गेंगे में 3D या 2D करके देख लीजिएगा। सच में कह रहा हूं ना कि मुझे खुद इतना विश्वास नहीं, अभी लगभग 1700-1800 लोग देख लिए हैं, 1800 लोग देख लिए। मुझे खुद यकीन नहीं है कि ये 3D वाला जो मैंने वीडियो बनाया है इतने लोगों तक, यानी इतने मेरे दोस्तों तक पहुंच जाएगा, और मेरे जैसे एक सामान्य विद्यार्थी को या टीचर कह लीजिए, जो भी कहिए, इतना प्यार दुलार मिलेगा। डेली उस पर कुछ ना कुछ बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर उसी पे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं वो जरूर अच्छा लगा होगा, और अभी भी डेली बढ़ते ही रहते हैं। तो आप भी अगर आप देखना चाहते हैं, मेरे से ही 3D पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाके डालिएगा। बहुत बेहतरीन ये चल रहा है, अभी भी डेली इस पे व्यू बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर भी डेली बढ़ते हैं। तो आइएगा, मैंने बोला आप जैसा आपको मर्जी होगा आप करिएगा। सवाल को जरा देखिएगा, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दे, वही कहानी है, इसमें भी तो दो भुजा है, भले दोनों भुजाएं। आवाज इधर आ रहा है भाई संटू, आवाज आ रहा है यार मेरे को। ये देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वो लोग ध्यान नहीं दिए, छोटे भाई हैं। तो ये आपका फार्मूला लगा। अब इसमें क्या है ना कि दोनों भुजाएं सेम ही है, जैसे ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इसमें वही यूज करिए। और नहीं तो वर्ग के लिए मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, बस आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भी वही भुजा, ये भी वही भुजा, तो 2x यहाँ पे होता है x का स्क्वायर अपान में 100, और ये बुक में दिया रहता है, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। तो देखिएगा कितना होगा, 50% की वृद्धि हो रहा है, तो 50 गुणे में 2 होगा, और प्लस में 50 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगी, यानी 50 गुणे 50 बटे में कितना, 100। तो अब जरा देखिएगा, इसी को कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे आपका कितना बढ़ गया, 125% क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। 125% देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आइएगा देते हैं ऑप्शन नंबर डी। मैं पहले ही बहुत कुछ बोल चुका हूं, हो सकता है कि लंबा वीडियो आपको लगा कि इतने 2 ही सवाल हुआ, लंबा लग गया, तो मैं क्या करता हूं, अब बोलना बंद करता हूं, सीधे काम पे चलते हैं। आइएगा 222 के बाद 223 पे चलते हैं। अब बेलन की बात कर रहे हैं, तो आइएगा जरा बेलन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये आपका बेलन है, इस टाइप का जो फिगर है ना, जिससे मम्मी मारती है ना, उसी को बेलन बोलते हैं। मम्मी बेलन से अक्सर पीटा करती हैं, आप जो जरूर पिटाए होंगे, तो वही वाला, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका त्रिज्या है, समझ रहे हैं ना। ये वाला इसकी ऊंचाई है, एच बोलते हैं इसको, आर बोलते हैं। अगर वेलन का जब भी आपसे वक्र पृष्ठ पूछे ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मैं बस केवल फार्मूला लिख देता हूं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे बोले ना, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। समझ रहे हैं? तो इसमें इसी की जरूरत है, इसीलिए मैं बस यही लिख रहा हूं। बाकी आपको अगर सब कुछ चाहिए तो आप 3D वाले मेरे वीडियो में चले जाइएगा, ठीक है। आइएगा, तो कह रहा है ना, अब जरा आप इस पे ध्यान लगाओ, जरा देखो, ये जो 2 पाई है ना, ये कंस्टेंट है, ये स्थिर है, ये क्या है, इसको स्थिर है, ये इस पे मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा आर से और एच से। तो कह रहा है ना कि त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है। तो कोई बात नहीं, फिर से दो आपकी बीमाएं हैं, तो आपका यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर बढ़ेगा तो प्लस रखना, जो घटेगा उसको माइनस रख लेना। तो कह रहा है कि 10% बढ़ गया एक भुजा, और दूसरी वाली जो भुजा है वो कह रहा है 40% कम हो गया, 40% कम हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 40 गुणे 10 होगा, अब बटे में कितना, 100 होगा। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत।
अब ये देखिएगा 10 माइनस में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 44, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा, 34 होगा, लेकिन माइनस में यानी कमी हो रहा है। तो 34 जरा देखिएगा कहाँ है, कहीं ऑप्शन में 34 है तो आप टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में कितने परसेंट की कमी होगी, तो 34% की कमी होगी। भाई मेरे, अगर जिनको लग रहा है कि सर आप ऐसे क्यों नहीं बता रहे हैं, सारे लोग तो ऐसे बताते हैं कि 10% की कमी हो गई तो 1/10, और फिर कमी कितने की है, 40% की, नहीं वृद्धि है, चलिए तो वृद्धि, और ये कह रहा है कि 2/5। तो वक्र पृष्ठ सब मुझे पता है यार, लेकिन मुझे टाइम से मतलब है कि किससे आपका टाइम सेविंग होगा। ये वाला करेंगे, टाइम फट से आपका बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। तो 2π से तो कोई मतलब नहीं है, r और h से मतलब है, r इंटू एच आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो पहले क्या था, पहले पहले सुनिएगा, r कितना था पहले, r आपका देखिए पहले पहले कितना था, 10 था, और h आपका पहले कितना था, तो 5 था। नीचे वाले को पहले मानते हैं। अब कह रहे हैं कि बाद में क्या हुआ, बाद में जरा आप देखिएगा बाद में क्या हुआ, r जो है ना, बाद में r2 लिख देता हूं, r कितना हो गया, तो कह रहा है कि 10% की वृद्धि तो 11 हो गया। अब फिर h क्या हो गया, h2 लिख देता हूं इसको, तो कह रहा है कि कमी हो गया तो ये 3 हो गया होगा, देखिए 40% की कमी। तो पहले 5 था, 2 कम हो गया तो ये हो गया। अब देखिए पहले यानी यहां पे इन दोनों का गुणा करिएगा तो कितना होगा, 50 होगा एरिया पहले, और इन दोनों का गुणा करिएगा तो कितना होगा, 33 होगा। तो कितने की कमी हो रही है, तो आप देखो 17 की कमी हो रही है। और किस पर, तो 50 पर, और गुणे 100, क्योंकि पहले तो 85 था, और ये कटेगा 2 बार में, यहां से भी आपका कमी हुआ, लेकिन कितने का, 34% का। आप जैसे चाहे कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ये आसान लग रहा है इसीलिए मैं इस पे बल दे रहा हूँ। बाकी आपकी, मुझे ऐसा नहीं कि ये मैं नहीं जानता हूँ या मैंने ये पढ़ा नहीं है, पढ़ा है 100, लेकिन फायदे घाटे की बात है, किससे फायदा होगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप मेरा सोल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो आप एग्जाम्स गेटवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलियंस में बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। मिलियंस बस हटा दीजिएगा, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप जानते ही होंगे। मेरे सब्सक्राइब 223 है, 223 के बाद 200 आइएगा 24 पे। किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में इतना, और मतलब 35% 25% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। क्या क्या बोल दे रहा है जी, कहीं आयत बोला है, कहीं वर्ग बोला है। किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः इतना इतना की वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। आयत वर्ग ये सब क्या दे रखा है, मेरे नैना फिर भी मेरा आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। आप इंग्लिश वाला अगर आपके पास बुक होगा तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये देखिए x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई या बटे में 100, अगर इस पे आंसर आता है तो समझ लेना कि ये वर्ग और आयत में कुछ मिस्टेक किया होगा बुक वाला, समझ रहे हैं। तो आइएगा, कह रहा है कि 35 की क्या हो गई वृद्धि, अच्छा दोनों वृद्धि है, अब प्लस फिर 25 की वृद्धि, अब प्लस में 35 गुणे 25, अब बटे में कितना 100। अब जरा देखिएगा, यहां से देखिएगा, 25 चौके 100, 4 हो जाएगा, और ये जोड़िए तो कितना होगा 0, 5 1 6, अब प्लस ये देखो, इसको ना इस वाले को ना 36 समझिए, 36 समझना है अपने मन से, समझिए अपने मन से, जिए समझिए अपने मन से, क्या चीज से, अपने मन से क्या करना है, समझना है, अपने मन से समझ लीजिए, समझ लीजिए अपने मन से इसे 36 समझिए। तो अगर 36 रहता ना तो 9 बार में कट जाता, तो यहाँ 9 आता, मैं इस पर डैश लगा दे रहा हूँ कि तो ताकि आप समझ लीजिएगा कि मैंने ऐसे नहीं कटाया। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे पीडीएफ तो लगेगा कि कैसे जादू 36 कर दिया है, तो आप 9 होता, तो यहाँ पे 69% आता, लेकिन 69 नहीं चाहिए, 69 से जरा सा कम चाहिए, जरा जरा ऐसे जरा सा कम चाहिए, और 69 से जरा सा कम देखिए 78 ही 68 होगा, तो 68 पे आप टिक लगाएंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। आप 35 में 4 से भाग देंगे ना तो ये
इसी टाइप का कुछ आएगा, समझ रहे ना, 8.75 आएगा। अब भाग दे के देख लेना, लेकिन मैं तो दिमाग से करूंगा भाई, क्योंकि मुझे भाग देने का वो कोई मतलब नहीं, इतना छोटा छोटा। मैंने 9 समझ, इसको 36 समझ लिया तो 9 बार में कट गया, कंप्लीट 69 आता। लेकिन कब, जब 36 रहता तब। लेकिन 36 ने 36 से कम है तो 69 से कम, 69 से कम 68 पे टिक लगाएंगे। जरा सा कम, ज्यादा नहीं, जरा सा कम, क्योंकि आपने जरा सा ज्यादा लिया था। तो 69 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिएगा, मैंने टिक लगाया है। अगर मेरे करने में कोई दिक्कत होगा तो, क्योंकि आयत वर्ग दोनों बोल दिया है, तो मैं जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से मैं कर दिया। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर कमेंट में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। आइएगा 25 के बाद आपका 24 के बाद 25 नंबर कह रहा है कि यदि भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना इतना बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो सुनिएगा, x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई या बटे में कितना है 100, और ये रहा आपका परसेंट। तो 10, सॉरी 10 नहीं जी, 10 अब प्लस 8 अब प्लस 10 गुणे 8 अब बटे में कितना होगा 100। तो ये 18.80 अभी ऐसा सवाल एक आया था, तो यही आपका आंसर है। जरा देखिएगा कहाँ है, 18.8% की वृद्धि न होगा तो वृद्धि पर टिक लगाएंगे। ध्यान रहे वृद्धि होगा, क्योंकि दोनों में वृद्धि ही हो रहा है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सारा एक ही पैटर्न पे है। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% त्रिज्या वृत्त की कह रहा है, तो वृत्त का मतलब, सॉरी वृत्त का मतलब आपका इस टाइप का फिगर को हम लोग वृत्त बोलते हैं, ये उसकी त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछ दे, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दे, तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें बात क्षेत्रफल की है, तो बस वृत्त में मैंने यही बता रहा हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंस्टेंट वैल्यू है, आर से मतलब है। आर 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 इंटू आर मतलब फिर दो बीमाएं हो गई, और फिर दो बीमाएं होगी तो आप यही लगाएंगे कि x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई या बटे में कितना 100, और ये रहा आपका परसेंट। तो 35 बढ़ा, फिर 35 बढ़ा अब प्लस 35 गुणे 35 अब बटे में कितना 100। तो 35 35 70 प्लस 35 का वर्ग 1225 होता है क्या, 25 और 36 1225 1225, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगेगा 100 की वजह से 2 अंकों पे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 82.25%, 82.25%। अरे राम राम, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है ना कमी नहीं, वृद्धि नहीं कमी कह रहा है, कमी हुआ है भाई, पूरा मैं कर दिया यार, कहीं ऑप्शन में नहीं है। आइएगा, कमी कह रहा है तो x प्लस वाई फार्मूला तो यही रहेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में कितना 100, और ये रहा आपका परसेंट। कमी मतलब 35 की कमी माइनस 35 की कमी माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे डायरेक्ट 1225 लिख देता हूँ, क्योंकि आपने अभी देखा मैंने किया था। अब देखिएगा ये -70 अब माइनस प्लस अब की बार होगा ये 12.25, इसमें से डायरेक्ट 13 घटाओ, 13 घटाएंगे तो कितना होगा जानते हैं, और 13 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 है ना, 7 किसी में है, 7 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या करें। और यहां से इसकी वजह से ना 3/4 होगा, क्योंकि 25 घटेगा तो 75 ना आएगा, तो यहाँ पे 57 होगा, पक्का 57 होगा, 57 सही 3/4%, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ये जो 25 घटेगा, अगर 0 0 लेंगे तो 100 होगा, 25 घटेगा तो 75 ना होगा, 75 को 3/4 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए। आइएगा नेक्स्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस गलती से मुझे लगा कि वृद्धि बोल रहा है। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% वृद्धि, 25 25 50 625 56.25 56.25 मतलब 1/4, 56 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइएगा कैसे मैंने किया सुनिएगा, एक के फार्मूले है यार, फिर काहे ला इतना करना है, थोड़ा 18 12 6 ऐसे रहता है ना, थोड़ा जोड़ने में। ये तो 25% कर रहा है, तो इधर भी 25 प्लस इधर भी 25, अब प्लस 25 25 में गुणा करेंगे तो 625, और नीचे 100 है, उसकी वजह से 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अब देखिएगा ये आपका 50, ये 50, इसी में अभी जोड़ना है आपका 6.25, तो ये हो जाएगा 56.25 परसेंट। इसी को ना ऐसे बोल सकते हैं 56 सही 1/4%। 25 का मतलब क्या, 0.25 मतलब 1/4, और यही तो है, यही तो मैंने किया। ओरल कर सकते हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं नहीं। आइएगा 27 के बाद हम लोग चलते हैं 28 नंबर पे।
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, फिर वृत्त कह रहा है, वृत्त का मतलब वही आपको मैंने दिखाया, ये आपका वृत्त है, ये आपकी त्रिज्या है और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि 25% की कमी कर दी गई। फार्मूला वही है, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अब बटे में कितना 100 और ये रहा आपका परसेंट। और कह रहा है कि 25% की कमी, तो -25 प्लस यहाँ पर 625, तो 25 25 50, वो भी माइनस में और प्लस में 6.25। तो आप सीधे 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 घटाएंगे तो आपका 43.75% होगा। और वो भी कमी कह रहा है, माइनस का मतलब 43.75 कह दिया है, इसमें 43.75 ऑप्शन नंबर बी में है। आप ये मत समझना कि जल्दी जल्दी लपेट के भाग रहे हैं, नहीं भाग नहीं रहा हूं मैं, आसान है, आपका टाइम बचा रहा हूं। मेरा क्या ले रखे हैं, देखिए मैं तो, मेरा काम ही है, मैं ये करूंगा ही, समझ रहे हैं कि नहीं। मैं आपकी वजह से, क्योंकि आपका टाइम बचेगा तो समझ लीजिएगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। आपके टाइम पर, आपका टाइम कीमती है मेरे लिए, तो आपके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एक ही पैटर्न पे है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आइएगा 28 के बाद 29 पे चलिएगा। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी जाए, अभी आया था 125 होगा, पीछे आया था, बार बार एक ही सवाल रिपीट भी हो रहा है, ये भी जरा देख लीजिएगा। देखिए जो कठिन कठिन सवाल थे ना वो चले गए, है ना, हमारे मतलब कठिन कठिन सवाल वाले दिन चले गए, अब ये आसान आसान बस बचा हुआ है। कह रहा है कि 50 की वृद्धि हुई, 50 की वृद्धि हुई, और 50 में 50 से गुणा होगा तो 2500 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, जय हिंद जय भारत। और ये आपका 50 50 100 25 जोड़ेंगे तो 125% की वृद्धि होगी। 125 पे मैंने शुरू में ही टिक लगा दिया था क्योंकि पीछे अभी आया था। 229 के बाद 230 पे चलेंगे। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12 8 की वृद्धियां होती हैं तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। एक्स प्लस एक्स वाई अब बटे में 100 और ये रहा परसेंट, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको भी याद रहे। कह रहा है कि 8% वृद्धि हो रहा है, 8 की वृद्धि हुआ, फिर 12 की वृद्धि हुआ, 12 गुणे 8 अब बटे में कितना 100, 12 8 20, 12 8 20 और ये प्लस में कितना 12 8 है 96, लेकिन 2 अंकों पे दशमलव लगेगा। आप जरा देखिए 20.96 कहीं परसेंट दे रखा है क्या, अब वो भी वृद्धि होगा तो वृद्धि देखिए तो 20.96, वृद्धि से मतलब नहीं है क्योंकि माइनस में कोई दिया ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 20.96। चला जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाना तो नहीं ना सुनना है, गाना सुनना होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं इतना बेहतरीन गाता हूँ, पहले नहीं गाता था, अब गा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा आवाज अच्छा होता जा रहा है। आपसे जुड़ने के बाद ये प्यार दुलार, आपका प्यार दुलार है, समझ रहे ना। तो यदि आप गाना सुनना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। यदि किसी वर्ग की भुजाओं में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की जब भी बात करता है आप 21% पे टिक लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। एक्स प्लस वाई अब प्लस में एक्स वाई बटे में 100 और ये रहा आपका परसेंट, तो 10%, 10 प्लस 10 अब प्लस 10 गुणे 10 अब बटे में कितना 100। आप जरा देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ तो 20 हो गया, उधर 21 बचा है, तो 21 नहीं 1 बचा है, तो 21 और इसी में लगा दीजिए परसेंट। यही आपका आंसर मैंने बोला था, क्योंकि पहले से ही हम लोग जानते, इतना सवाल डेली लगाते रहते हैं, छोटी छोटी बातें हम लोग को पता रहता है। 231 के बाद हम 232 पे चलेंगे। यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। फिर से कहानी वही है, फिर से कहानी वही है कि हम तोहरा पीरितिया में दिल की दुनिया लुटा देनी। आइएगा देखिएगा, ये ऐसे ऐसे काटेंगे, एकदम आसान चल रहा है ये। तो 30 30 60 और प्लस में 3 3 का 9, तो ये आपका कितना होगा 69 और ये रहा आपका परसेंट। वृद्धि की बात कर रहा है तो 69% आपका ऑप्शन नंबर देख रहे हैं। हंसी खेल में गाने गाने में ये चल रहा है, पूरा शूट हो जाएगा वीडियो हंसी खेल में गाने गाने में। आइएगा 232 के बाद 233 नंबर पे आएंगे। यदि किसी आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। आइएगा x प्लस वाई, जो बढ़ेगा वो प्लस, जो घटेगा उसके जगह पे माइनस आप लगाना। इतना बुद्धि तो हमारे पास जरूर है कि नहीं। तो कह रहा है कि बढ़ जाता है 15%, घट जाता है 20%। अब माइनस 20 गुणे 15 अब बटे में कितना 100, 20 5 100
ई काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अभी देखिएगा 15 माइनस 23, अब इसी को हल करिए तो देखिए कितना आएगा, माइनस में 8%, और यही हमारा आंसर है। माइनस में 8% देखिए तो कहाँ है, 8% की कमी, 8% की कमी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी पे टिक लगाएंगे। 233, उसके बाद से 200 चेंज हो गया क्या, आइएगा, ज्यादा सवाल नहीं है। कह रहा है ना कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% वोट डाले गए। अगर मान लो कि 100 टोटल वोट है, ये कुल वोट है, ऐसा मान लीजिए कुल वोट है, और कह रहा है कि 90 लोग वोट डाले, तो लीजिए 90 लोग सही है, डाले हैं। कह रहा है कि डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे, यानी 80% वैध था। 90 का 80% निकालना कोई बहुत बड़ बात नहीं है, लेकिन करिए हम कर देते हैं। 72 गो वैध वोट है। कौन सा वोट है, वैध वोट है 72 गो, ठीक है, 72 गो आपका वैध वोट है। विजेता, अब इसी में तो विजेता होंगे, उप विजेता होंगे। इधर आपका इधर कर लीजिए, इधर आप विजेता बना लीजिए, विजेता, और इधर हारने वाला बना लीजिए, हार वाला। तो कह रहा है कि 60% वोट प्राप्त करता है, ये 60% वोट प्राप्त करता है। वोट प्राप्त, यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त होते हैं, तो वोट डाले गए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। 72 का 60% बराबर होगा किसके, किसके, तो 6, ये 800, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटा दीजिए, समझ रहे हैं ना, इधर ही मैं ऊपर जगह ले लिए थोड़ा ज्यादा है ना। 6 से कटाइए, 6 कहने 6, 0 6 8 48, 2 0 लगा दीजिए। अब आप ना 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72, 36 तिया 108। अरे यार ये क्या हो गया कि हम, हाँ आ गया, ठीक है। कभी कभी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है। ये आप काटेंगे तो कितना 2 होगा, और ये काटेंगे तो 36 तिया 800 होगा, 150 हो गया। अब ये देखेंगे इससे काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितना आ गई, एक की वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू आ गई कितना, ये 3 5 15 होगा, 15, 3 5 15, यानी 1500 होगा एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 1500। हमसे पूछा है कि 100 की वैल्यू बताइए, तो इसी में कर दीजिए 1500 से गुणा, तो आप 15, 1 2 0 था, 2 0 और लग जाएगा, और 15 देख के ही समझ गए कि हमें ऑप्शन नंबर किस पे लगाना है, ये समझ रहे हैं ना। हो सकता है कि आपको लगा होगा मैं ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है कि झूठे इतना खींच दिया लंबा चौड़ा, है कि नहीं। आइएगा 234 के बाद, ये चुनाव वाले सवाल है, सब सवाल आसान होता है, समझ रहे हैं ना। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। कह रहे कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से इतना मतों के अंतर से हारा, इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या, दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, जितना भी वोट होगा, मान लीजिए कि 100 वोट है, तो जी एक आदमी पाता है 37%, तो आप मुझे बताओ दूसरा कितना पाएगा, तो 3 40 और 60 63% पाएगा। और इन दोनों का अंतर देखो तो कितना है, इन दोनों का अंतर देखोगे तो 13 में से 7 जाएगा 6 होगा, यहाँ पे 5 2 26%, और 26% की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि दोनों उम्मीदवारों के अंतर, तो दोनों का अंतर 26% है, लेकिन नंबर में दे रखा है 52, कितना जीरो है जी, 4 जीरो है, तो लगा दो 26 दूना 52, 20,000 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 20,000। हमसे क्या पूछा है कि चुनाव में डाले गए दोनों उम्मीदवार, तो दोनों उम्मीदवार ये आपका 20,000 में आप क्या करिएगा, यही ना डाला गया टोटल वोट है, तो इसी 20,000 में ना 2 जीरो और जोड़ दीजिएगा, यानी 6 जीरो चाहिए। 2 2 4 2 6, 6 जीरो छोड़िए ना, ये 2 ही देख के आप समझ जाते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। समझ रहे हैं, आसान है, जैसे भाषा बोला है उसी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं।
ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई जादू मंत्र है और उस जादू मंत्र के हिसाब से मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आइएगा, बड़े बड़े सवाल दिख रहे हैं लेकिन आसान है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य भी हुए। अच्छा 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 अच्छा। आइएगा, टोटल मान लीजिए कि कितना वोट है, 100 मान लीजिए कि वोट है। 48% पाया है कौन, उम्मीदवार, विजयी उम्मीदवार 48 पाया है, ये जीत वाला आदमी है, जीत वाला पाया है 48%। और कह रहा है ना कि जो विरोधी है, जो दूसरा है, दूसरा आदमी जो हार वाला आदमी है, वो पाया है 34%। और ये 34% कह रहा है कि 6800 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू 200 आएगा। कुल कुछ अमान्य मत भी थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या, दो चीज बताना है। तो आप तो देखो यहां से विनिंग मार्जिन है कितना, कितने वोटों से जीता, तो 4 और 10, 14% वोटों से जीत गया। तो यही तो विनिंग मार्जिन है, इसी को बोलते हैं विनिंग। कितने से जीता, विनिंग मार्जिन है ये, मार्जिन। तो विनिंग मार्जिन 14% है, तो 14% की वैल्यू कितना होगा, 1% की ये है, तो इसमें 14 से गुणा कर देंगे तो 28 और डबल जीरो, 28 डबल जीरो। ऑप्शन नंबर केवल बी में है, टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। रह गई बात, मैं बता देता हूं कि एक और बात पूछा है, अमान्य मत कितना है। तो ये देखो, देखिए सही वोट कितना है, सही वोट, सही वोट देखिएगा, सही वोट कितना है, सही तो 48 तो ये पा लिया, 34 तो ये पा लिया, तो टोटल 2 7 1 8, 82% तो पाए हैं। यानी 18% कहाँ गया, तो 18% खराब है। तो यही 200 में 18 से आप गुणा कर देंगे ना, 18 से गुणा कर देंगे तो आपका 18 दूना 36 आएगा। और देखना यहाँ पे 36 दिया भी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी पे मैंने टिक भी लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन फार्जिंग ये डरना नहीं है, करना है। आइएगा, आवाज ठीक चल रहा है ना जी। आइएगा 36 के बाद हम लोग चलेंगे 137 नंबर पे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया। अगर टोटल 100 वोट है, मान लीजिए कि 100 एक्स वोट है, एक्स भी लगाओ, नहीं लगाने का मन ना, तो इसमें से 75 एक्स लोग, अरे यार 75% वोट लोग डाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा 75 एक्स। ये मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% अमान्य हो गए। इसी में से 2% अमान्य, यानी 98% सही, 2% अमान्य, इसका मतलब 98% सही। कभी कभी इसमें दिक्कत हो जा रहा है, इधर से मेरे हाथ ऐसे रख रहा ना तो कुछ दब जा रहा है, समझ रहे हैं। तो 2% तो खराब हो गए इसमें से, तो यानी 98% सही होंगे, तो लिख दिया 98%। और कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर है। तो यही तो मान्य है, इसी के 75% के बराबर है कौन सा, 9261। बस हल कर दो यार, आंसर आ जाएगा। कह रहे मतदाताओं की कुल संख्या, 100 एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। आइएगा देखते हैं कैसे करेंगे, सुनिएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 9 9 9 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 9 81। ठीक है, अब देखिएगा, अब किसी से कटने वाला है कुछ, ये आप कटाएंगे तो कटेगा, इससे आप कटाएंगे तो कितनी बार में सही कटाया होना चाहिए, 9 के 9, 9 दूनी 18, 18 8 26, 8 1 9 9 81। ठीक है, 3 3 का 9, ठीक। अब इसको कटाएगा तो ये कितना होगा, 49 होगा, और ये आपका कितना होगा, 2 होगा, 2 से कटाया। अब देखिएगा x बराबर क्या बच गया आपके पास, x बराबर बच गया ना कि 8 गुण 129, अब बटे में कितना, 49। तो अब ये आपका बच गया। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, क्योंकि दशमलव में आया नहीं है, कटाते समय कहीं गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है, इसके 49 से देखिए तो कटेगा 3 से, अरे यार 3 से तो कट जा रहा है, बस 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 ठीक तो है।
ये 3 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 24। तो 100 का वैल्यू बताना, x की वैल्यू हो गया तो 24। अरे राम राम। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। मतदाता सूची में कुल तो यही तो शामिल थे। तीन नहीं नहीं नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा जी। आइएगा फिर से, ये ऐसे होते रहता है बड़े बड़े देशों में, छोटी छोटी बातें तो होती रहती है यार। आइएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि इसमें से 75x सही वोट थे, यही ना मतदाता ने वोट डाले, जिसमें से 2% मत अमान्य हो गए, यानी 2% खराब हो गए, तो 98% नीमन होगा। ठीक है, कह रहा कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो मान्य, तो मान्य तो यही है, मान्य मतों के 75% के बराबर है, तो इसी का 75%। ठीक तो किया था जी, कहाँ गलती हो रहा है। 9261, आइएगा फिर से, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। आइएगा x इंटू 98, थोड़ा हाले हले आइएगा ऐसे, तो ये 9 से तो कट जा रहा है, तो फिर दिक्कत किस बात की आ रही है जी। 9 करे 9 है ना, अच्छा 0 2 9 यही छूटा था, धोखा हुआ था यही, ये 0 छूट गया था भाई मेरे, समझ रहे ना। अब कटाएंगे तो हो जाएगा आराम से। 98 करें 98, छोड़ो यार, x की वैल्यू कितना आ गई, तो देखिएगा x की वैल्यू कितना आ गया, इतना अगुड़े चर्चों के 16, अब बटे में कितना है 98, 98 से ही कटेगा, 98 करें 98, और कितना बचेगा 7 से कटाओ, 7 से 14 7 98, 7 7 6 7 कने 7, और 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 है यहाँ पे, 4 28 हो गया, 7 7 49, ये आपका हो गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से फिर किसी चीज से कटेगा, साथी से कट जाएगा क्या, 7 दूना 14, ये कटाने में बड़ा टाइम लग गया मेरे को यार, 21 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 21 8 168 होगा, इसी में 2 0 चिपका दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। कोई बात नहीं, 2 बार करना पड़ा, कभी कभी दिमाग घास चढ़ने चला जाता है। तो ये आप कटाएंगे तो ये सब कट के जो है आपका कितना आ जाएगा 68, 168 है, 168 आएगा, और 100 यूनिट की वैल्यू बताना था, तो इसी में 2 0 चिपका दे, यही आपका आंसर है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लग गया, माफ करिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, नहीं एक ही उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, ठीक है, ए को 75% मिला, यदि कह रहा है कि कुल वोटों में से 15% अमान्य घोषित हुए, ठीक है, और वोटों की संख्या इतना है, ये जो दे भी रखा है जी, ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोट, आइए ये तो करना पड़ेगा खूब, पूरा ये दिया है, 5600 है, 56,000 और 4 0 है, ऐसे है जो भी है ये 56, इसी 5600 का मतलब 56 ये जो भी है 5,60,000, कह रहा 75% वोट बराबर मिले, और कुल वोटों में से 15% खराब हो गए, इसका मतलब 85% ठीक थे, तो 85%, इसी 85 का ए को 75% मान्य का जो है इतना मिलता है, बस इसी को हल कर लेंगे, 17 होगा, ये कितना होगा 20 होगा, ये 3 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। अब ये देखिए 0 से 0 काट दीजिए, ये 4 दूना 8 है, 8 7 56, 1 2 3 0, ये 7,000 अगुड़े में 17 तिया 51, 3 0 लगाओ, 7 कने 7, 7 5 35, देखिए तो कहीं दिया है क्या ऐसा आंसर, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, यही आंसर है जो आया है। तो आइएगा, कुछ नहीं था, जैसे जैसे बोला है वैसे मैंने किया है, किसी किसी सवाल में आपको लग रहा होगा कि ज्यादा टाइम लग गया, तो कभी कभी होता है दिमाग हैंग करने लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं, समय बहुत ज्यादा हो जाता है इस समय, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपना 110% देता हूँ। मैं कई बार बोला हूँ कि जो थकावट है ना उसके गेट के बाहर बोलता हूँ कि रुक जाओ बेटा, चलना साथ में, अभी रुके रहो, तो ऐसे होता है। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं,
139 पे 139 कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिलता है, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत मिले और 3% मतों के अंतर में जीत हासिल हुआ। अमान्य मतों की संख्या बताइए। कौन बात नहीं, सुनिएगा। मान लीजिए कि 100 है टोटल, वोट टोटल 100 है, कह रहा है कि हारने वाले को, अगर हारने वाले को 48% मिला है, जो हार रहा है, तो आप मुझे बताओ जीत वाले को क्या मिलेगा? 51% न मिलेगा, क्योंकि कह रहा है कि 3% की मार्जिन है, ठीक है। और यहां से जीत रहा है कितने परसेंट से? 3% से। अब वो कह रहा है कि 3% की वैल्यू 6000 है, 1% की वैल्यू 2000 है। हमसे क्या पूछा है कि अमान्य मतों की संख्या बताइए। अमान्य मत, तो अमान्य देख लो कितना है। भाई मेरे, अमान्य देखिएगा, अमान्य, ऐसे अमान्य लिखिए। देखिए 48 और ये दोनों को जोड़िए तो कितना होगा? 9, और ये जोड़ेंगे तो 5 और 9, 99%। 99% तो सही है, लेकिन अमान्य तब होगा, अमान्य, अरे यार ये यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये सब कोई लिखता नहीं है यार। 100% में से 99 घटाएंगे तो 1% आएगा, और 1% की पहले ही से वैल्यू है, तो अब निकालने की क्या जरूरत है? 2000 इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि देखो दोनों जीत और हार मिलके कितना? 99% वोट ये है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1% गबड़ाया है, वो गबड़ाया है तो वो खराब है, तो वही अमान्य है, वही 2000 है। तो 39 हो गया, 239। देखिए अब ज्यादा सवाल नहीं रह गए हैं। 239 के बाद 240, 240 नंबर सवाल को जरा देखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है जी। तो अरे यार बाप रे बाप, हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, मुझे जो हुआ सबको होता है क्या। एक काम करिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल ना पढ़ते पढ़ते ही बिहान हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर हम एग्जाम में बैठे हैं, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं, तो इस एग्जाम में बैठे हैं, तो एग्जाम में इस सवाल को हम कर देंगे स्किप, यानी छोड़ के हम भाग जाएंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। भाई देख लेना, अब बुरा मत मानिएगा, आप ये भी करना रहता है जीवन में। ये देखिए ऐसा सवाल है, कहीं हाइयो है, 3 गो चीज निकालना, कौन निकालेगा यार इतना टाइम? अब पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि नम्र निवेदन है, जब भी ऐसे एग्जाम में सवाल आएंगे, वो भी स्क्रीन पे आएगा, ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। छोड़ के निकल जाइएगा, मैं भी यहाँ छोड़ के निकल जाता हूँ, आप भी निकल जाइएगा। बाकी जिनसे होगा वो कमेंट में मेरे को आंसर देंगे, समझ रहे हैं? ये आपके लिए, ये समझ लो कि मेरी तरफ से HW है, और ये आप समझ लो ना, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत शिकवा गिला नहीं है। हाँ मुझे नहीं आ रहा है बस, समझ रहे हैं? मैं अपना बस ये कर रहा हूं ना कि टाइम आपको बचाना है। टाइम कैसे बचाएंगे? तो किसी किसी चीज को छोड़ना भी पड़ता है, तो मैं छोड़ के निकल रहा हूं, आप देख लीजिएगा। कह रहे कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात इतना है, दोनों का अनुपात दे रखा है। यदि जीत प्रत्याशी को इतना मिलता है, सुनिएगा, एक जीत होगा और एक हार होगा, और कह रहा कि सॉरी सॉरी सॉरी, जीत वाले को 9, हार वाले को 2, हार वाले को 2, क्योंकि कम है ना उसका 2। कह रहे हैं ना कि ये जो है ना, ये हमको दे रखा है कितना है? 9, 8, ये सब लिखने में ही टाइम लग जाएगा, सवाल कठिन नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालिए, तो 9 का 9, 0, 9 9 81, 81, 3 बचेगा, 9 3 27, 6 बचेगा, 9 6 54, और 54 बचे गया, 62 है, 8 9 9 81, ये आपका होगा। और कह रहा हमसे कि कुल डाले गए मतों की संख्या बताए, तो कुल कितना है? कुल है आपका, टोटल वोट है, कुल वोट आपका हो जाएगा कितना? टोटल वोट हो जाएगा 11 यूनिट, तो इसी में 11 से गुणा कर दीजिए, कितना है? 0 9 3 6 0 गुणे में 11, तो करिएगा 99, 9 9 6 15 के
9 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 और 1, 12 30 59 कहीं है 12 12 0 30 59 ऑप्शन नंबर जानते हैं 11 से गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक अंक को ऐसे ऐसे जोड़ते जाते हैं। देखिए 9 के 9 लिख दीजिए, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 1 9 हासिल है तो 10 के 0, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 1 1 2 ऐसे हुआ, 1 1 ही रह गया बस। ये ऐसे होता है, समझ रहे हैं। हमारे स्टूडियो में महान हमारे शायराना जो है भोला जी आ गए हैं, किसी दिन आपसे मिलवाएंगे। अभी थोड़ा सा गमीन जुदाई में चल रहे हैं ये, और मैं कह रहा हूँ हर बात पे अगर शायरी नहीं बोल दिए तो फिर से बात क्या। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो भोला जी का नाम याद रखिएगा। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे विथ भोला जी, कोई सा भी आप कोई भी बात बोलेंगे ना भोला जी उस पर अगर 110% आपको शायरी नहीं सुना दे तो फिर से बात क्या। चाहे आप जो बोल दो, पढ़ाई वाला बोलोगे तो पढ़ाई वाला, प्यार वाला बोलोगे तो प्यार में, तो इनको समझ लीजिएगा कि आप क्या ही मैं बोलूँ। मेरे को सुनाते रहते हैं, मैं उनको सुनाते रहता हूँ, इनसे सुन के उनको सुनाते रहता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो मेरी बात ऐसी ही बनी रहती है। तो आइएगा 241 के बाद 242 पे हम लोग चलते हैं। 242 पे, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वोट वैध मतों से विजयी हुआ, 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 56 जो भी मतों से 15% में से 15% अवैध हो गए। देखिए ये सवाल तो अभी हुआ था ना जी पीछे, ये हुआ था 56 और 4 गो 0 है, इसमें से 15% खराब हो गए तो 85% नीमन है। अरे राम हो रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता है क्या, मुझे जो हुआ सबको। ये देखिएगा ये हो गया। कह रहा है कि इसी का 75% मिलता है, और ये अभी जस्ट सवाल हुआ है, और जानते ही कितना है, ऑप्शन नंबर डी। पीछे जाके देखिएगा अभी ये हुआ है, देखिए करके भी दिखा देता हूं। आइए, नहीं तो कहेंगे कि क्या क्या कर दे। 17 होगा, 20 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 80 है तो 7 होगा, 3 जीरो, 17 51 और 7000, तो ये आपका 7 7 पचे 35, 3 जीरो लगाएंगे और यही आपका आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऐसा सवाल हुआ था इसलिए मैं कह रहा हूं। तो 42 और 42 के बाद ये आपका जय हिंद जय भारत वाला, यानी लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। आप जरा खुद सोचो यार, 243 सवाल मैंने कराए, 250 सवाल है लगभग लगभग, और सामान्य बात नहीं है। मुझे खुद नहीं करना है, मुझे आपको समझाना भी है, इसलिए। और बीच बीच में थोड़ा सा जानते ही हैं, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाली बात करते रहता हूं मैं। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और 35,600 इतना वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है? 62%। अच्छा 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 अच्छा, सुनिएगा, दे रखा है ना 62% वोटों से जीत गया, और वो कह रहा है कि इतने वोटों से जीत गया, कितने से? 35,640। 62%, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह इतने वोटों से जीत गया। जीता है, 62% प्राप्त हुआ, इतने से जीत गया। नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया। ऐसे बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि टोटल वोट कितने हैं? 100, इसमें से पाया जीत वाला आदमी 62, ये जीत वाला है, और हार वाला कितना पाएगा? तो 8 70 और 30 38%। कितने से जीत गया? अब ये ना जीत हार होगा यार, कितने से जीता, तो आप जोड़िए इसको। तो आइए 4 होगा और यहाँ पर 5 हो गया तो 2, 24% वोट से जीत गया, और 24% वोट की वैल्यू 35 64 0। अब एक काम करिए, आप एक काम करिए ना, इसको 6 से कटा दीजिए तो 4% होगा। 6 से कटाएंगे तो इसको 6 से कटाएंगे, 6 6 5 30 और 56 हो गया ना, तो 6 9 54, 6 चौके 24 0। अब इसमें मैं 25 से गुणा करूंगा तो 4 अगुणे 25% तो बराबर में 100%। तो इसमें भी आपको 25 से गुणा करना पड़ेगा। ये है क्या? 59 40 अगुणे कितना? 25 0, 25 चौके 100, हासिल में लगेगा 10, 25 9 225, 235 के 5 हासिल में लगेगा 23, और 135 में 23 जोड़िए, 125 में 23 जोड़िएगा 8 4 1, यही 100% की वैल्यू होगा। यही हमसे पूछ रहा था,
यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। और 148 500, 148 500 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। तो भाई मेरे देख लीजिएगा, ये आपका टोटल कंप्लीट जो है 243 प्रश्न थे। आज जो है 9वां वीडियो में जो है ये खत्म हो रहा है हमारा परसेंटेज। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप कमेंट में करेंगे, कम से कम मिनिमम 3 लोगों का, जानते ही हैं 5-7 लोग कमेंट ही करते हैं, उसमें से एक चैप्टर पे अगर 3 लोग कमेंट कर देते हैं, वही चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा प्यार दुलार बनाइए, जो नए हैं जो लोग सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा शेयर वगैरह कर देते हैं। आइए इतना ही बस, जय हिंद।